नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञानशिला में। आज की ये वीडियो पूज्य श्री राधा बाबा के जीवन से जुड़ी एक संन्यास आश्रम और गैरिक वस्त्र की मर्यादा को दर्शाने वाली घटना से जुड़ी हुई है, जिस घटना में संन्यास आश्रम ईमान मर्यादा को दर्शाया गया है, जो कि आजकल के साधु सन्यासियों के लिए बहुत जरूरी है। आजकल के साधु सन्यासियों को आप लोग देखते होंगे कि मनमाना आचरण उनका हो गया है और वो अपने आप को इतने ऊंची कक्षा के भक्त दिखाते हैं कि उनके लिए कोई नियम ही नहीं है। अब वो एकदम भक्ति के रस में सराबोर हो गए हैं बेचारे, और बिल्कुल ही वृंदावन पहुंच गए तो जैसे लगता है कि एकदम कोई मान मर्यादा उनके लिए अब बची ही नहीं है। भले वो श्री कृष्ण की गीता पढ़े होना, भले ही वे वेदांत का एक बार भी अध्ययन न किए हो, और कथावाचक भी खूब इस प्रकार की बातों को हवा देते रहते हैं। देखिए, ऐसा है कि किसी के भक्ति भाव पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, न तो मैं उठा रहा हूँ और अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जो चीज़ असंभव है वो ज़बरदस्ती किसी महापुरुष का देखा देखी करना, ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि अधिकांशतः महापुरुष उन कठिन रास्तों पर चल करके ही उस परम सिद्धि को पाए हैं या ईश्वर की भक्ति को पाए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को राधा जी के भक्ति में बताते हैं और सन्यास लिए पड़े हैं, उसके बाद से अनर्गल कुछ भी बोले जाते हैं। कोई राधा जी को लेके उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई व्यासपीठ पर बैठ करके टोटके बताया जा रहा है, और कोई इतनी भक्ति भाव की मीठी कथाएं सुना देता है कि ऐसा बोलता है कि तुम्हें तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यही काम करो, तुम्हारा काम हो गया। भले तुम सन्यासी रहो चाहे साधु रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। तुम अगर भक्ति में हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। देखिए, इस तरह की बातें करने वाले लोग अपना तो बुरा कर ही रहे हैं, और सबसे अधिक बुरा कर रहे हैं उन बेचारों का जो अभी उस मार्ग में चल रहे हैं। भक्ति में जो बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं रहता है। जैसे कई संत हुए हैं, उन संतों के बारे में बड़े संत हुए हैं, आप लोग उनको जानते हैं। कबीर दास जी हैं, आदि शंकराचार्य जी हैं, इस प्रकार के जो स्थिति के संत हैं, चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, उनके बारे में उन लोगों के विषय में नियम ज़्यादा लागू नहीं होते हैं। या पूज्य श्री राधा बाबा जैसा संत, उन लोगों के लिए कोई ऐसे नियम नहीं लागू। लेकिन अगर उसको सामान्य जनमानस जो साधना के मार्ग में चल रहा है, या अपना सामान्य गृहस्थ जीवन ही जी रहा है और भक्ति भी कर रहा है साथ में सारी जिम्मेदारियाँ उठाते हुए, तो वो व्यक्ति को अगर इस प्रकार का छूट मिलने लगेगा तो ये बहुत गलत बात है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कक्षा 5 के बच्चे को या और उसके अंदर 3-4 के बच्चे को, मान लीजिए प्राइमरी के बच्चे से कक्षा 12 का क्वेश्चन हल कराया जा रहा हो, प्राइमरी के बच्चे से 12 इंटर के बच्चे का जो सवाल है वही हल कराया जा रहा हो, होने से रहा नहीं हो सकता क्योंकि असंभव है वो। लेकिन उससे जब सवाल हल नहीं हो रहा है तो उसको ये दिलासा दिया जा रहा है उसके टीचर के द्वारा भी और उसके अभिभावकों द्वारा भी कि नहीं नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम तो इतने बुद्धिमान हो कि तुम्हें ये सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें तो सब आता है। इस प्रकार का एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि भक्ति मार्ग में भी ये जो कथावाचक है यही कर रहे हैं, और खुद तो उल्टा सीधा काम करते ही हैं। और भी कई राजनीतिक पार्टियों से ये लोग जुड़े हुए हैं, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये जो अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो बाबा के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया है कि गैरिक वस्त्र की मर्यादा क्या होती है। एक बार पूज्य श्री राधा बाबा के भाई और बहन उनसे मिलने आए थे गांव से, और वे लोग उनसे बिना मिले ही लौट गए। उनके साथ उनकी बड़ी बहन भी थी, वो दोनों ही लोग बिना मिले ही लौट गए। और इसके लिए उन दोनों लोगों के मन में खेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मन में ये भावना भी बहुत उनके प्रबल थी कि हम अपने छोटे भाई के आध्यात्मिक उन्नति में हम बाधक क्यों बने। छोटे भाई से मतलब है बाबा, हम उनके आध्यात्मिक उन्नति में बाधक क्यों बने। नहीं मिले कोई बात नहीं। वो लोग भी इस प्रकार के नहीं थे कि जबरदस्ती करने लगे, बाबा ने तो मना कर दिया था मिलने से। तो एक व्यक्ति थे, कल्याण के संपादकीय विभाग के एक सम्माननीय सदस्य थे। उन्होंने उचित अवसर देखकर अत्यंत दुखी मन से पूज्य श्री राधा बाबा से कहा कि बाबा, इतने दिनों बाद ये लोग आपसे मिलने के लिए आए थे, किंतु आपने मिलने से सर्वथा इनकार कर दिया। आप सबसे तो मिलते ही हैं, इनसे भी उसी तरह मिल लेते तो कौन सी बात बिगड़ जाती। तो उन व्यक्ति की बात सुनकर पूज्य बाबा ने अपने हाथ में पेंसिल ली और स्लेट पर लिख कर बताने लगे कि देखिए, मैं सबसे मिल सकता हूँ, किंतु उनसे ही नहीं मिल सकता। जो बहन मुझसे मिलने आई थी मेरी, उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है,
और मेरा मलमूत्र भी साफ किया है। इस प्रकार यह मेरी बहन ही नहीं, मेरी माँ भी है। और भैया के बारे में क्या कहूँ, भैया का भी कम ऋण मुझ पर नहीं है। गांव में जब रात्रि के समय रामलीला होती थी तो भैया मुझे रामलीला दिखाने के लिए साथ ले जाते थे। रामलीला देखते देखते मैं सो जाता था और लौटते समय भैया मुझे कंधे पर लादे हुए घर ले आते थे। इतना बताते बताते पूज्य बाबा के नेत्र सजल हो उठे। सजल इसलिए हो उठे कि गोरखपुर में रहते हुए भी गांव वाले बचपन के दिन उनको याद आ गए थे। मन में प्राचीन स्मृतियों की आंधी चल रही थी। भावों का ज्वार कुछ अधिक ही था। फिर कुछ देर रुक करके फिर बाबा स्लेट पर धीरे धीरे लिख कर बताने लगे कि आज बड़ा कठिन समय आ गया है। यह युग बड़ा विकट है। आज के प्रख्यात साधु और सन्यासी व्याख्यान तो बड़ा सुंदर दे लेते हैं और अच्छी अच्छी पुस्तकें भी लिख लेते हैं। उनसे वेदांत और ब्रह्मज्ञान की ऊंची ऊंची बातें जितनी चाहिए उतनी सुन लीजिए, किंतु जीवन में वह चीज़ अत्यंत अल्प दिखलाई देती है जो एक सच्चे सन्यासी के लिए आवश्यक है। आप मेरा अहंकार न माने, मैं सर्वथा सत्य कह रहा हूँ। मेरी दृष्टि में प्रसूति गृह में, मंगलदीप में और शमशान की प्रज्वलित चिताग्नि में कोई अंतर नहीं है। सुगंधपूर्ण चंदन एवं दुर्गंधपूरित मुरीश में तथा विद्वान ब्राह्मण एवं क्षुद्र कीट में सब में एक ही प्रभु की चिरंतन सत्य सत्ता विद्यमान है। मेरे लिए तो प्रभु अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, किंतु सन्यास धर्म की और इस गैरिक वस्त्र की भी कुछ मर्यादा है और इसी कारण उस मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैं अपने पूर्वाश्रम की सहोदरा बहन और सहोदर भाई से नहीं मिल सका। इतना ही नहीं, इस जीवन में अपने रक्त से संबंधित किसी व्यक्ति से मिलूंगा भी नहीं। इस गैरिक वस्त्र की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी ही है। अब इतना सुनने के बाद से उन व्यक्ति के पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। वो बेचारे नतमस्तक हो गए, वहाँ पे क्या बोलते। तो इतना बड़ा जो संत है जिसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो महाभाव प्रकट हुआ था उसके बाद से यदि किसी में वैसा भाव दिखाई दिया है तो वे पूज्य श्री राधा बाबा हैं। इतने ऊंची कक्षा में जिनके अंदर महाभाव के लक्षण दिखाई दिए हो या प्रकट हुआ ही हो, ऐसा भाई जी ने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु के बाद ही इन्हीं में ऐसे लक्षण दिखाई दिए महाभाव के, यानी इन्हीं में वो महाभाव प्रकट हुआ। सबसे ऊंची कक्षा मानी जाती है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो वो उस लेवल का सन्यासी साधु मान मर्यादा में रहना पसंद कर रहा है। और आजकल के ये जो जमूरे टाइप के लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। इतने ऊंचे भाव में चले गए हैं बेचारे, अपने आप को समझ लिए हैं कथित रूप से कि इनको कोई भी उल्टी सीधी बातें करने में ना कोई संकोच है ना कोई लिहाज है। इन सबों को एक पैसे का इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि मैं बैठ करके जनता को वहाँ से बेवकूफ़ बना रहा हूँ और एकदम गीले होकर बात करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, नीचे झुक जाएंगे। ये सब बेवकूफ़ बनाने पर उतारू हैं। और अब कभी कभी मैं अपना व्यक्तिगत विचार यदि बताऊं तो मैंने ये जितना भी अब तक देखा सुना लोगों को, मुझे यही समझ में आता है कि ये जो दशक चल रहा है इसमें कि तो जितने संत हैं कुछ को छोड़ दें, बहुत कम 3-4 लोगों को अगर हटा दिया जाए तो मैं ना तो इन लोगों को देखता हूँ ना तो सुनता हूँ। क्योंकि पुराने जो संत हुए हैं, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी और राधा बाबा जैसे जो संत हुए हैं, देवराहा बाबा जैसे जो संत हुए हैं, अन्य भी हुए हैं, उन लोगों ने इतना प्रवचन इतना लेख लिख दिया है कि हमें अब अन्य लोगों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, उसी पर चलने की आवश्यकता है। नया कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जितने हैं ये सब उन्हीं लोगों का सुन करके और उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके, क्योंकि आजकल की उनकी भी मजबूरी ये है कि आजकल लोग ज़्यादा सुनेंगे नहीं। अब अखंडानंद सरस्वती जी का अगर आप भागवत सुनेंगे तो उसमें ज़्यादा नौटंकी नहीं है, उसमें सिंपल कथा है, समझिए उसको ध्यान से तो ठीक है, नहीं समझिए तो आप जा सकते हैं। तो अब वो जो बेचारे कथा करने वाले हैं उनके साथ मजबूरी क्या फंस जाती है। मेरी एक बहुत बड़े कथावाचक से बात हुई थी तो उन्होंने एकांत कमरे में मुझको मिले थे, नाम ना बताने की शर्त पे उन्होंने यही कहा था कि देखिए ऐसा है कि अब आपसे क्या छुपाना, हम लोग को भी जरा पब्लिक को बांध करके रखना पड़ता है। अब आजकल की पब्लिक कहाँ वेदांत समझ पाती है, उपनिषद वगैरह। तो अब मैं अगर उपनिषदों की रूखी बातें सुनाऊंगा
तो वो तो वहाँ बैठेंगे ही नहीं। कोई सब्जी लेने निकल जाएगा, कोई अपने जरूरी काम से निकल जाएगा, किसी को लेने चला जाएगा। तो जो आयोजक हैं उनका भी दबाव मेरे ऊपर रहता है कि महाराज जी देखिए कथा में भीड़ नहीं हो रही है, हमने इतना बड़ा आयोजन किया। वो भी बेचारे निराश हो जाते हैं। अब वो निराश होंगे तो फिर दोबारा मुझे बुलाएंगे नहीं, तो भगवान की कथा कैसे होगी। अब भगवान की कथा का तो उनका आश्रय नहीं था कि बेचारे इतने चिंतित थे कि भगवान की कथा कैसे होगी। वो चिंतित थे अपने लिए कि मेरा ही मार्केट ना कहीं डाउन हो जाए। और अब तो फिर यूट्यूब आ गया है, उस पर तो क्या ही कहना। उस पर तो अब एक तो उधर से और फिर इधर से इस पर वीडियो डाली, उस पर लाखों व्यूज़ आते हैं और आप पॉपुलर भी हो जाते हैं। और उस चैनल से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पता नहीं कहाँ जाता है। उसके बारे में तो जो अच्छे ही काम में लगता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ी चिंतनीय बात है। इसीलिए किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है। पुराने लेखों को पुस्तक के रूप में पढ़ने की आवश्यकता है, या प्रवचन उनके अवेलेबल हैं उनको सुनिए, या कोई व्यक्ति यदि उनकी ही बातें कर रहा है तो उसे सुन सकते हैं। धन्यवाद।